चलो सच्चाई का सामना करते हैं। चीटिंग होती है और ये हमेशा वैसी कहानी नहीं होती जैसी आप सोचते हो। कुछ औरतें चीट करती हैं इसलिए नहीं कि आपने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जैसी हैं। आप सोचते हो कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर ध्यान दो तो साइंस साफ दिखते हैं। आज मैं सब कुछ ब्रेक करके समझाने वाला हूँ। 5 तरह की औरतें जो आप पर चीट करेंगी। मैं यहाँ कोई शुगर कोट करने नहीं आया और ना ही आपको कोई फील गुड बात बताने। ये है सच, रॉ अनफिल्टर्ड ट्रूथ जो आपको सुननी चाहिए। देखो, अगर कभी आपको किसी ने गोस्ट किया हो, आपको बिना वजह छोड़ दिया हो, या आपने खुद से पूछा हो कि आखिर गलत क्या हुआ, तो अब वक्त आ गया है। खुद को ब्लेम करना बंद करो और पैटर्न्स को पहचानो। जिन औरतों के बारे में मैं बताने वाला हूं वो कोई मिथ्स नहीं है, वो रियल हैं और वो आसपास ही हैं। तो अगर आपके पास इतनी हिम्मत है कि सच्चाई का सामना कर सको तो कमेंट्स में अभी टाइप करो आई एम रेडी और साथ में सब्सक्राइब बटन भी दबा दो, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है रिलेशनशिप्स को एक प्रो की तरह समझने की। अगर आप अंत तक बने रहे तो मैं वादा करता हूं कि आप रिलेशनशिप्स को फिर कभी उसी नजर से नहीं देखोगे। चलो डाइव करते हैं। नंबर 1, द मटेरियलिस्टिक वुमन। द मटेरियलिस्टिक वुमन वो औरत है जो चीजों को लोगों से ज्यादा वैल्यू देती है। उसके लिए ये सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसे क्या दे सकते हो, ना कि आप कौन हो। डिजाइनर बैग्स, लग्जर वेकेशंस, महंगे कार्स, ये सब उसके लिए बस चाहत नहीं है, ये उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं। वो आपकी वर्थ को आपके वॉलेट से मेजर करती है और जैसे ही आप उसकी बढ़ती हुई डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाते, वो किसी और की तरफ देखना शुरू कर देती है। ये है कड़वा सच, उसे प्यार को काफी नहीं मानती। उसके लिए प्यार ना तो बिल्स भरता है, ना ही शूज खरीदता है और ना ही उसकी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करता है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे नफरत करती है, बस उसकी थिंकिंग ऐसी बनी हुई है कि उसे हमेशा कुछ और चाहिए होता है और जब वो और आपसे नहीं मिल रहा होता तो वो उसे किसी और से ले लेती है। आप चाहे जितने भी लॉयल लविंग पार्टनर क्यों ना हो, उसकी नजरों में ये सब उसके लाइफस्टाइल गोल्स के सामने सेकेंडरी होता है। वो चीट क्यों करती है? क्योंकि मटेरियलिज्म एक ऐसा गेम है जो कभी खत्म नहीं होता। हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा अमीर, ज्यादा फ्लैशी और उसकी डिजायर्स को पूरा करने के लिए रेडी मिलेगा। और सबसे डरावनी बात यह है कि वो इसे जस्टिफाई भी कर लेती है। वो खुद को और आपको भी कहेगी कि उसे बेटर मिल सकता है, जबकि उसका बेटर का मतलब प्यार या लॉयल्टी से बिल्कुल भी नहीं होता। तो अब सवाल यह है कि उसे पहचाने कैसे, ध्यान दो उसकी प्रायोरिटीज पर। क्या वो इस बात पर ज्यादा फोकस करती है कि आप उसे क्या देते हो बजाय इसके कि आप कौन हो? क्या वो बार बार कंपेयर करती है कि आप जो दे रहे हो वो दूसरों के मुकाबले कैसा है? अगर हाँ तो खुद से सवाल करो, क्या ये रिलेशनशिप है या कोई ट्रांजैक्शन? एक स्टोइक आदमी ये फर्क जानता है। वो जानता है कि प्यार पोजेशंस पर नहीं बल्कि शेयर्ड वैल्यूज पर टिका होता है। और अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो सिर्फ आपके बैंक अकाउंट को वैल्यू करता है, तो आप एक ऐसे गेम में फंसे हो जिसमें आप कभी जीत नहीं सकते। नंबर 2, द सोशल मीडिया ऑब्सेस्ड वुमन। आज के डिजिटल एज में सोशल मीडिया ऑब्सेस्ड वुमन हर जगह है। वो लड़की है जो हर वक्त अपने फोन में घुसी रहती है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती है, टिकटॉक के स्टैट्स चेक करती है और हर मौके पर सेल्फीज लेती है। ऊपर से देखने पर यह सब हार्मलेस लग सकता है, जैसे कोई टेक्नोलॉजी को एंजॉय कर रहा हो, लेकिन थोड़ा गहराई में जाओ तो समझ आएगा कि उसकी ये ऑब्सेशन बस क्यूट पिक्चर्स पोस्ट करने की नहीं है, ये वैलिडेशन की भूख है। इस तरह की औरत अटेंशन के लिए तरसती है और सोशल मीडिया उसे वो प्लेटफॉर्म देता है जहां से उसे ये अटेंशन बिना रुके मिलती है। लाइक्स, कमेंट्स और डीएम्स उसके ईगो को उस तरह से फीड करते हैं जैसे और कुछ नहीं कर सकता। और यहीं पर चीजें ट्रिकी हो जाती हैं। चाहे आप उसे कितना भी अटेंशन दो, वो कभी भी काफी नहीं होता। वो कहेगी कि वो आपसे प्यार करती है, लेकिन अगर उसके फोन में किसी माइल्डली इंटरेस्टिंग इंसान का डीएम आता है तो वो पल भर में आपको पीछे छोड़ देगी। वो चीट क्यों करती है? क्योंकि सोशल मीडिया अनगिनत अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। ये एक ओपन डोर है फ्लर्टी स्ट्रेंजर्स के लिए। पुराने एक्स फिर से पिक्चर में आ सकते हैं, या वो खुद सटली ये दिखा सकती है कि वो अभी भी अवेलेबल है। और सच ये है कि उसे यही पसंद है। अपने ऑप्शंस को ओपन रखना ही उसकी एक्साइटमेंट का हिस्सा है, चाहे वो कमिटेड रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो। आप सोचते हो कि आप उसके लिए प्रायोरिटी हो, लेकिन अगर वो अपना वक्त कैप्शंस एंड फिल्टर्स परफेक्ट करने में बिता रही है बजाय आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताने के, तो दोबारा सोचो। एक क्लासिक रेड फ्लैग ये है कि अगर वो अभी भी डेटिंग एप्स पर एक्टिव है या अपने पोस्ट पर आए फ्लर्टी कमेंट्स का जवाब देने से खुद को रोक नहीं पाती, तो समझ लो वो सिर्फ नाइस नहीं बन रही, वो अपने ईगो को फ्यूल दे रही है
और अपने ऑप्शंस खुले रख रही है। और सबसे बुरी बात, अगर आप ये सब उठाओगे तो वो आपको गैसलाइट करेगी। वो कहेगी इट्स जस्ट सोशल मीडिया। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? एक स्टोइक आदमी समझता है कि एक रिलेशनशिप जो शेयर्ड वैल्यूज पर टिका हो वो तब तक ग्रो नहीं कर सकता जब तक एक पार्टनर लगातार बाहर से वैलिडेशन ढूंढता रहे। खुद से सवाल करो, क्या उसे आपकी कनेक्शन की वैल्यू है या फिर वो स्ट्रेंजर्स के अटेंशन को ज्यादा अहमियत देती है? अगर इसका जवाब साफ नहीं है तो हो सकता है अब वक्त आ गया है कि आप सोचें कि आप अपनी एनर्जी कहां लगा रहे हो। याद रखो, सच्चा कनेक्शन रियल वर्ल्ड में होता है, ना कि लाइक्स और फॉलोअर्स में। नंबर 3, द अनअपोलोजेटिक फ्लर्ट। द अनअपोलोजेटिक फ्लर्ट वो लड़की है जो अटेंशन पर जीती है, भले ही वो एक कमिटेड रिलेशनशिप में क्यों ना हो। उसके लिए फ्लर्टिंग सिर्फ एक हार्मलेस हैबिट नहीं है, ये उसकी लाइफस्टाइल है। वो ऐसी होती है जो किसी भी कैजुअल बातचीत को एक प्लेफुल एक्सचेंज में बदल सकती है, जिससे सामने वाला खास और नोटिस्ड फील करता है। वो ये आर्ग्यू करेगी कि ये तो बस उसकी पर्सनालिटी है, लेकिन असलियत ये है कि वो हमेशा बाउंड्रीज को टेस्ट करती रहती है, देखती है कौन रिस्पॉन्ड करता है और सबसे जरूरी बात, कौन अवेलेबल है। अगर उसने भटकने का डिसीजन लिया तो व्हाई डज शी चीट? फ्लर्टिंग उसके लिए एक तरह का गेटवे ड्रग है। उसे एक्साइटमेंट का रश देता है, पॉसिबिलिटीज का थ्रिल देता है। हर कॉय स्माइल, हर प्लेफुल नज एक कैलकुलेटेड मूव होती है ताकि उसके पास ऑप्शंस खुले रहें। और अगर कोई ऐसा रिस्पॉन्ड कर दे जिससे उसका ईगो सही तरीके से स्ट्रोक हो जाए, तो वो ये देखने को रेडी होती है कि आगे क्या हो सकता है। द अनअपोलोजेटिक फ्लर्ट के लिए हार्मलेस फन और इमोशनल या फिजिकल इनफिडेलिटी के बीच की लाइन रेजर थिन होती है और वो हमेशा उस पर चल रही होती है। यहां चीजें ट्रिकी हो जाती हैं। वो तुम्हें और शायद खुद को भी ये कन्विंस कर लेती है कि ये सब इनोसेंट है। आई डोंट मीन एनीथिंग बाय इट, वो कहेगी जब वो किसी और लड़के के जोक्स पर थोड़ा ज्यादा हंसेगी या थोड़ा ज्यादा करीब झुकेगी। लेकिन सच कहें तो अगर उसे तुम्हारी और तुम्हारे रिलेशनशिप की सच में रिस्पेक्ट होती तो क्या वो हर टॉम, डिक और हैरी को मिक्स्ड सिग्नल्स भेजती? एक स्टोइक मर्द कभी भी ब्लेटेंट डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट नहीं करता। अगर वो खुलेआम फ्लर्टिंग कर रही है, खासकर तुम्हारे सामने, तो वो सिर्फ रेड फ्लैग नहीं है, वो एक फुल ब्लोन अलार्म है। रिलेशनशिप्स ट्रस्ट और बाउंड्रीज पर टिके होते हैं, और अगर वो उन्हें बार बार क्रॉस कर रही है तो तुम्हें खुद से ये सवाल करना चाहिए, क्या मैं ये डिजर्व करता हूं? याद रखो, जो इंसान तुम्हें सच में वैल्यू करता है उसे दूसरों से वैलिडेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 4, द सीक्रेटिव वुमन। द सीक्रेटिव वुमन एक ऐसी पहेली की तरह है जिसे तुम कभी सॉल्व नहीं कर पाते। बाहर से वो परफेक्ट लगती है, चार्मिंग होती है, काइंड और अफेक्शनेट होती है, लेकिन जब बात उसकी लाइफ के डीपर एस्पेक्ट्स की आती है तो वो एक क्लोज्ड बुक बन जाती है। वो तुम्हें अपने फैमिली और फ्रेंड्स से मिलवाने से बचती है, उसके पास्ट से जुड़े सवालों को टाल जाती है, और हमेशा कोई ना कोई रीजन होता है कि तुम उसे उसके घर से पिक क्यों नहीं कर सकते। उसका फोन हमेशा लॉक्ड रहता है और हमेशा फेस डाउन। Why does she cheat? क्योंकि सीक्रेसी उसे अपर हैंड देती है। जितना कम तुम जानोगे उतनी ही कम ताकत तुम्हारे पास होगी उसके एक्शंस पर सवाल उठाने की। वो शैडोज में थ्राइव करती है जहां वो मल्टीपल लाइव्स को जगल कर सकती है। बिना पकड़े जाने के डर के लिए उसके लिए चीटिंग सिर्फ कुछ नया पाने की कोशिश नहीं है, बल्कि कंट्रोल मेंटेन करने का तरीका है। तुम्हें अंधेरे में रखकर वो ये सुनिश्चित करती है कि तुम कभी पूरी तरह ये ना जान सको कि तुम उसकी लाइफ में कहां स्टैंड करते हो, और इसी से उसे वो फ्रीडम मिलती है जो वो चाहती है। कंसिडर दिस, अगर कोई इंसान सच में तुम्हारी केयर करता है तो क्या वो तुम्हें अपनी लाइफ में शामिल नहीं करना चाहेगा? क्या वो तुम्हें प्राउडली अपने दोस्तों से नहीं मिलवाएगा? क्या वो तुम्हें अपने फैमिली से मिलने के लिए इनवाइट नहीं करेगा और अपनी डेली रूटीन्स तुमसे शेयर नहीं करेगा? अगर वो ये सब कुछ नहीं कर रही है तो ये इसलिए नहीं है कि वो प्राइवेट या रिजर्व्ड है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो कुछ छुपा रही है। एक स्टोइक मर्द ट्रूथ और क्लैरिटी को वैल्यू करता है। अगर वो तुम्हें अपनी दुनिया में आने नहीं दे रही तो तुम्हें पूछना चाहिए क्यों। रिलेशनशिप्स ओपननेस और ऑनेस्टी पर चलते हैं, और इनके बिना तुम हमेशा डाउट और सेकंड गेसिंग में ही जीते रहोगे। अपनी एनर्जी उस इंसान को डिकोड करने में वेस्ट मत करो जो जानबूझकर तुम्हें अंधेरे में रख रही है। नंबर 5, द अटेंशन सीकर। द अटेंशन सीकर हर पार्टी की जान होती है, हर कमरे का सेंटर होती है। जहां भी वो जाती है वो बोल्ड होती है, ड्रामेटिक होती है, और उसे नोटिस किया जाना बहुत पसंद होता है। शुरुआत में उसकी एनर्जी काफी एक्साइटिंग लगती है। वो आउटगोइंग होती है, फन होती है, और ऐसा लगता है जैसे हर पल को अनफॉरगेटेबल बना देती है। लेकिन धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि उसका अटेंशन पाने का नीड सिर्फ तुम तक सीमित नहीं है।
ये सिर्फ तुम्हारे एडमायर करने की बात नहीं है, उसे हर किसी से एडमिरेशन चाहिए। Why does she cheat? क्योंकि उसके लिए अटेंशन ऑक्सीजन की तरह है, वो इसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकती। अगर तुम लगातार उसके ईगो को फीड नहीं कर रहे हो, उसे वैलिडेट नहीं कर रहे हो, या उसे दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट इंसान जैसा फील नहीं करवा रहे हो, तो वो किसी और को ढूंढेगी जो ये सब कर सके। और किकर ये है कि वो कोई तुमसे बेटर होना भी जरूरी नहीं है, बस कोई नया होना चाहिए। नॉवेल्टी उसे फ्यूल करता है और वो हमेशा नेक्स्ट वैलिडेशन के रश के पीछे भागती है। द डेंजर विद द अटेंशन सीकर ये है कि वो अपने बिहेवियर को हार्मफुल नहीं मानती, उसके लिए ये बस उसकी आइडेंटिटी है। आई कैंट हेल्प इट इफ पीपल लाइक मी, वो कहेगी, जैसे कि एडमिरेशन की उसकी कांस्टेंट नीड उसके कंट्रोल के बाहर है। लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी नहीं है, ये एक चॉइस है, और ये चॉइस अक्सर तुम्हारे पीस ऑफ माइंड की कीमत पर आती है। एक स्टोइक मर्द जानता है कि ट्रू कनेक्शन का मतलब कांस्टेंट प्रेज या ड्रामा नहीं होता, बल्कि स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट और म्यूचुअल अप्रिसिएशन होता है। अगर उसके अटेंशन की जरूरत तुम्हें ड्रेन्ड, अंडरवैल्यूड या इनसिक्योर फील करवा रही है, तो बाउंड्रीज सेट करने का या फिर वहां से चले जाने का टाइम आ गया है। याद रखो, जो इंसान तुम्हें सच में वैल्यू करता है, उसे हर अजनबी से वैलिडेशन लेने की जरूरत नहीं होती। तो अब तुम जान चुके हो उन 5 तरह की महिलाओं के बारे में जो सबसे ज्यादा चीट करने की संभावना रखती हैं। और यह है सच्चाई कि तुमने ये वीडियो एक्सीडेंटली नहीं देखा, तुम यहां हो क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं तुम रेडी हो अपने रिलेशनशिप्स और अपनी लाइफ पर कंट्रोल लेने के लिए। लेट मी टेल यू दिस, सिर्फ इस वीडियो के एंड तक पहुंचकर ही तुम गेम में सबसे आगे हो। अधिकतर लोग सच का सामना नहीं कर पाते, लेकिन तुमने किया। तुम उन लोगों में से नहीं हो जो सच से आंखें मूंद लेते हैं। तुम सच्चाई चाहते हो, भले ही वो अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। दैट्स व्हाट मेक्स यू डिफरेंट, और यही वजह है कि तुम और ज्यादा मजबूत बनकर निकलोगे। अब यहां मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अगर तुमने पूरा वीडियो देखा है तो अभी कमेंट्स में एक थम्स अप इमोजी छोड़ दो, ताकि मुझे पता चले कि तुम रियल हो। तुम उन लोगों में से हो जो सिर्फ देखते नहीं बल्कि एक्शन भी लेते हैं। और मैं पर्सनली तुम्हें थैंक करना चाहता हूं कि तुम अंत तक मेरे साथ बने रहे। जाने से पहले यह जरूर सुनिश्चित कर लो कि तुमने सब्सक्राइब बटन प्रेस किया हो। ये तो सिर्फ शुरुआत है, हमारे पास और भी रॉ अनफिल्टर्ड ट्रूथ्स हैं जिन्हें हमें अनकवर करना है, और मैं नहीं चाहता कि तुम उनमें से एक भी मिस करो। नोटिफिकेशंस ऑन कर लो ताकि जब भी कोई नया वीडियो ड्रॉप हो तुम सबसे पहले जानो।